नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सब के लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्त जो कि हमेशा अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक के माध्यम से मुझे सपोर्ट करते हैं और अपना ढेर सारा प्यार मेरे लिए जताते हैं। आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे ये जानकर भी अच्छा लगता है कि आप सबको मेरी कोशिशें इतनी अच्छी लग रही हैं। आप सबके ही बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ और आगे भी आप सब से ऐसे ही प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ। मेरे दोस्तों का नाम है रूबी जी, अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी। मेरे ये सारे दोस्त जिस तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं, आप सब से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे भी आप सब के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी है जिसको सुनकर शायद आप सब में से कुछ लोग तो पहले से इन चीज़ों पर विश्वास करते होंगे, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें ये बात समझ में आएगी कि जितनी दुनिया हमें दिखती है उसके अलावा भी और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर है जो कि काफ़ी रहस्यमयी और छुपा हुआ है। लेकिन कई बार ये चीज़ें हम इंसानों के सामने इस तरीके से आती हैं कि उन पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सृष्टि की। सृष्टि जो कि एक बहुत अच्छी लड़की थी और सृष्टि अपने घर की काफ़ी चहेती थी, अपने पूरे परिवार की सबसे ज़्यादा चहेती बच्ची, खास करके उसकी दादी की। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि दादी की जान पोती में बसी हुई है। लेकिन कुछ तो ऐसा था अलग जो कि दादी ने आज तक पूरे परिवार से छुपा रखा था। सृष्टि अपने परिवार में लगभग 5 पुश्तों के बाद जन्म लेने वाली पहली लड़की थी और सृष्टि के जन्म लेने पर पूरा का पूरा खानदान उससे इसीलिए शायद इतना ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन दादी के इतने खास लगाव का रीज़न क्या था, ये बात कोई भी समझ नहीं पाता था। सृष्टि अब 9 साल की होने वाली थी। इससे पहले सृष्टि का खास करके उसकी दादी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और वो हमेशा से सृष्टि को पूजा पाठ करना सिखाने की कोशिश किया करती थी। वैसे तो सृष्टि का मन पूजा पाठ में बचपन से ही लगा करता था, लेकिन वो खास तौर पे भोलेनाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा झुकाव महसूस किया करती थी। आज सृष्टि 9 साल की होने जा रही थी और आज दादी काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। उनका ऐसा बिहेवियर देखकर घर वालों को काफ़ी चिंता भी हो रही थी, लेकिन सबके पूछने के बाद भी दादी अभी तक किसी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने ये बात कही थी कि पहले सृष्टि का जन्मदिन अच्छे से मना लिया जाए, उसके बाद मैं तुम सबको कोई ख़ास बात बताने वाली हूँ। और सृष्टि का हर दिन जैसे शुरू होता था भोलेनाथ का अभिषेक पूजा आरती के साथ, वैसे ही आज का दिन उसने शुरू किया और पूरे दिन जो भी चीज़ें करनी थी वो चीज़ें करने के बाद घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी सृष्टि के जन्मदिन पर। और सृष्टि अपने जन्मदिन की इस पार्टी से काफ़ी खुश थे। अब
पूरे धूमधाम से सृष्टि का बर्थडे मनाया गया। सृष्टि का बर्थडे मनाने के बाद लगभग 12 बजे से पहले पहले सारे मेहमान जा चुके थे। सृष्टि की दादी ने आज खास करके उसके घर वालों को सबको सृष्टि के कमरे में आने के लिए कहा था रात 12 बजे तक। और 12 बजने के लगभग 10 मिनट पहले ही पूरा का पूरा परिवार सब इकट्ठा हो चुके थे सृष्टि के कमरे में। और सृष्टि बड़े आराम से अपने दादी के गोद में सर रख कर सोई हुई थी। 12 बजे और सृष्टि एक अजीब सी चीख के साथ उठकर बैठ गई। उसने तुरंत ही अपने पीठ पर हाथ लगाते हुए कहा, दादी मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, दर्द हो रहा है। दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। और दादी ने कपड़े हटाकर कुछ देखा। वो मुस्कुराई और मुस्कुराकर उन्होंने घर वालों की तरफ देखा। उन्होंने सृष्टि के बारे में कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, लगभग 5 पीढ़ियों पहले हमारे परिवार में एक लड़की थी जो कि हूबहू सृष्टि जैसी ही थी। वो भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। और सृष्टि की उस बुआ की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो भक्ति के साथ साथ प्रेम में भी पड़ गई। लेकिन वो प्रेम सिर्फ भोलेनाथ के लिए नहीं, भोलेनाथ के एक ऐसे परम भक्त के लिए था जिनको कि शायद उस वक्त तक कोई भी कुछ भी समझता नहीं था, क्योंकि उन सबको उस भक्त के असली भक्ति के बारे में बातें पता नहीं थीं। वो कुछ खास था, उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा थी। और उसके प्रेम में पड़ते ही जब ये बात घर वालों को पता चली तो घर वाले इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए वो सृष्टि की बुआ की शादी उस पंडित के साथ कभी नहीं होने देंगे। एक तो वो पंडित, दूसरा गरीब। ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में हम ये शादी कैसे होने दें। वैसे भी ये जितनी पुरानी बात थी, उस समय पर इंटरकास्ट मैरिज होना काफ़ी मुश्किल था, या फिर यूं कहूँ कि नामुमकिन था। उस समय जात पात को लेकर लोग आपस में ही काफ़ी लड़ा झगड़ा करते थे। और सृष्टि और उसका परिवार एक राजपूत खानदान का था और वो जिनसे प्यार करती थी वो ब्राह्मण कुल के थे। इस वजह से इस शादी का होना नामुमकिन था। सृष्टि के परिवार का रुतबा, दबदबा, सब कुछ पहले से ही इतना ज़्यादा था कि वो लोग अपने अलावा बाकी सारे लोगों को तुच्छ ही समझा करते थे। ऐसे में उनकी शादी करवा देना, वो भी एक गरीब ब्राह्मण से, ये तो हो ही नहीं सकता था। आखिरकार ऐसा ही हुआ और उनकी शादी, मतलब सृष्टि की बुआ की शादी, ज़बरदस्ती कहीं और सेम कुल में तय कर दी गई। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उन पंडित जी को मन से अपना पति धारण कर चुकी हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकारते हुए उनके परिवार ने ज़बरदस्ती की और उनकी शादी एक ऐसे आदमी से करवाने की कोशिश की जिसका रुतबा और दबदबा लगभग उन्हीं की तरह था। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उस परिवार में जिस लड़के से उनकी शादी करवाई जा रही है वो लड़का काली शक्तियों का पुजारी है। और तो और वो सृष्टि की बुआ से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्मा थी। उनके द्वारा, मतलब उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को वो अपनी काली शक्तियाँ देना चाहता था। और उसको ये बात पता थी
कि जब उस बच्चे का जन्म होगा तब उसके अंदर काली शक्तियों के साथ साथ दैवीय शक्तियां भी होंगी, और ऐसी शक्तियां मिलने पर वो जिस तरह से आज तक इस धरती का सर्वनाश नहीं कर पाया और राज नहीं कर पाया, वो सारे सपने वो अपने बेटे के माध्यम से पूरा करना चाहता था। सृष्टि की बुआ भोलेनाथ की जितनी बड़ी भक्त थी, उन्हें ये बात का एहसास तो हो रहा था, लेकिन बात क्या थी ये पूरी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। शादी की रात वो अपने जोड़े में तैयार कमरे में बैठी हुई थी, हाथ में एक जहर की शीशी लिए, क्योंकि वो पंडित जी को मन से अपना पति मान चुकी थी, तो वो किसी और से शादी करने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला सकती थी। इस बात से पूरी तरह से अवगत थे वो पंडित जी। वो रात में चोरी छुपे जैसे तैसे सृष्टि की बुआ के कमरे में पहुंच गए, और उन्होंने जब देखा कि वो मरने की तैयारी में है और जहर पी चुकी हैं, तब उन्होंने वही जहर की शीशी उनके हाथ से ली और बचा हुआ जहर खुद पीकर उसी घर में वो मर गए। उनकी ऐसी हालत देखकर सृष्टि की बुआ ने इस पूरे खानदान को एक श्राप दिया कि अब से इस परिवार में कभी किसी लड़की का जन्म नहीं होगा। और बाकी की सारी बातें जो कि पंडित जी ने आने के बाद, मतलब उस काली शक्ति के पुजारी जिनसे उनकी शादी होने जा रही थी, उसके बारे में जो जो बातें बताई थी, उसकी मंशा, उसकी इच्छा पूरी तरह से उनके सामने रख दी थी। वो सारी बातें उन्होंने अपने परिवार वालों को बताई। अब उन सब को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब उन दोनों से माफ़ी मांग रहे थे और बार बार इस श्राप को वापस लेने की भीख मांग रहे थे। आखिरकार पंडित जी ने मरते मरते ये जबान दी कि तुम्हारे कुल में 5 पीढ़ियों के बाद एक लड़की जन्म लेगी, जो कोई और नहीं, सृष्टि ही होगी। उसकी पहचान तुम इस तरह से कर सकती हो कि वो जब जन्म लेगी और वो 9 साल की होगी, क्योंकि 9 साल की उम्र से ही हम दोनों का प्रेम प्रारंभ हुआ था। तब उस लड़की की पीठ पर भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान अपने आप उभर कर आएगा, और उस निशान के उभरने के बाद तुम्हें ये बात पूरी तरह से पता चल जाएगी कि वो इसी का पुनर्जन्म है। लेकिन तुम्हें अब किसी भी हालत में मेरे पुनर्जन्म को ढूंढकर सृष्टि से मिलवाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे कुल का श्राप पूरी तरह से टूट सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुमने जिसके साथ सृष्टि की शादी तय की है, वो भी दोबारा जन्म लेगा, और वो दोबारा हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सृष्टि में भी वही गुण होंगे जो गुण इसमें हैं, और वो सृष्टि को प्राप्त करके अपने इस जन्म के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर से आएगा। तुम्हें इन चीज़ों से सृष्टि को बचाकर मुझसे मिलवाना है, वरना उसके बाद तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सारी बातें सृष्टि के परिवार वाले खड़े होकर सुन रहे थे। सबको ये बातें अजीब सी लग रही थी, कुछ को बनावटी और कुछ को डर दे रही थी। लेकिन अब सृष्टि की दादी ने अपने बातों को खत्म किया और सृष्टि के पीठ पर बने हुए उस त्रिशूल के निशान को दिखाने के लिए अपने घर वालों को करीब आकर सृष्टि को देखने के लिए कहा। सब ने सच में सृष्टि के पीठ पर वो निशान देखा, और अभी तक सृष्टि के पीठ पर ऐसा कोई निशान कभी नहीं था। अब कुछ घर वाले इस बात को मान चुके थे। वैसे भी सृष्टि
इस परिवार में सच में 5 पीढ़ियों के बाद ही जन्मी थी। इससे पहले कभी भी किसी भी लड़की का जन्म इस परिवार में नहीं हो पाया और सृष्टि इस परिवार में जन्मी भी, बड़ी भी हुई और ठीक दादी के कहने के अनुसार 9 साल बाद उसकी पीठ पर वो निशान बन चुका था। अब कुछ लोग जो कि इस बात को नहीं मानना चाहते थे, लेकिन इतना कुछ देखकर इस बात को ना मानने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दादी ने अब बाकी की बातें बताना शुरू की। उन्होंने बताया कि सृष्टि जब तक अपने उस पिछले जन्म के प्यार से नहीं मिल लेती है, तब तक वो, जिससे कि हमारे बुजुर्गों ने सृष्टि की बुआ की शादी तय की थी, वो बार बार सृष्टि के ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा, सृष्टि की शक्तियाँ छीनने की कोशिश करेगा या फिर सृष्टि को किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करेगा। अब इस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। अब तुम लोगों को शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि आज तक मैंने सृष्टि का इतना खास ख्याल क्यों रखा। मैं हमेशा सृष्टि को अपने पास, अपने साथ ही क्यों रखा करती थी, और तो और मैं उसे बाहर दोस्तों के साथ खेलने अकेले कभी क्यों नहीं जाने दिया करती थी। मैंने आज तक सृष्टि को अपनी आंखों से ओझल क्यों नहीं होने दिया। उसकी वजह यही थी। अब आज के बाद से सृष्टि के ऊपर खास तौर पे खतरा बढ़ चुका है। जो लोग इस बात को मान रहे थे, उन्होंने अब दादी जी को दिलासा देते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, चाहे जो भी हो जाए, हम सृष्टि का अब और ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। लेकिन एक बात बताइए, इनके पुनर्जन्म के बारे में, मतलब पंडित जी के पुनर्जन्म के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। इस पर दादी ने कहा, उन्होंने ये भी बताया था कि सृष्टि खुद ही उनकी तरफ खिंचेगी और सृष्टि ना चाहते हुए भी उनसे मिलेगी। मिलकर सृष्टि को उनसे प्यार भी होगा, लेकिन हमें उसके प्यार को मंजूर करना है, दुश्मन नहीं बनना। अब इस बात को जानने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए और आज सृष्टि अपने दादी के ही साथ उनके कमरे में सोई हुई थी। आज सृष्टि रात में अजीब से सपने देखकर नींद में ही चिल्ला रही थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ सुनकर दादी की नींद खुल गई और दादी ने उठकर सृष्टि को उठाया। सृष्टि उठते ही तुरंत दादी के गले से लिपट गई और लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सृष्टि ने अपने सपने में देखी हुई सारी चीज़ें दादी को बताई। उसने बताया, कोई एक अजीब से पोशाक में काला सा इंसान या फिर परछाई थी, जो कि बार बार मुझे खींचकर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। वो कह रहा था कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दादी, वो कौन था मुझे नहीं पता, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि ये उस शैतान के आसपास होने की शुरुआत है। अब सृष्टि पर खतरा सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद सृष्टि के ज़िंदगी में एक के बाद एक हादसे होते चले गए। कई बार सृष्टि के आसपास उसे किसी और के होने का एहसास होता। वो घर में होते हुए भी, घर वालों के बीच में होते हुए भी अक्सर डर जाया करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी और इस वजह से उसने बार बार भोले बाबा से मदद की गुहार की। आखिरकार जब सृष्टि लगभग 12 साल की हुई, तब सृष्टि एक जगह
अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। वहाँ उसका पूरा परिवार भी उसके साथ गया था। सृष्टि को ये बात पता चली कि वहाँ पर भोले बाबा का एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि उस मंदिर में जाकर अगर तुम रात्रि के वक्त पूर्णिमा के दिन जाकर दिया जलाओ तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होती है। सृष्टि ये बात सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पाई। वो तो वैसे भी भोले बाबा के दर्शन के लिए खुद को रोक ही नहीं पाती थी। तो सृष्टि को जब ये बात पता चली, सृष्टि इस बात के लिए अपनी दादी को मनाने लगी। दादी इस बात के लिए तैयार हो गई क्योंकि वो भी भोले बाबा से सृष्टि का प्रेम अच्छी तरह से जानती थी और वो मंदिर वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर था। कहते थे कि जो उस मंदिर को ढूंढने की कोशिश करे वो उस मंदिर तक शायद ही पहुँच पाए, लेकिन भोले बाबा की कृपा अगर आप पर है तो आप खुद ब खुद उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और दादी को ये बात अच्छे से पता थी कि सृष्टि के ऊपर भोले बाबा की कृपा तो है ही, इसलिए वो अपनी दादी को साथ लेकर उस मंदिर की तरफ बढ़ चली। घर वालों को ये बात पता थी, इसलिए वो दादी के साथ थी और घर वालों को इस बात से ज़्यादा कोई फिक्र नहीं थी। आखिरकार वो दोनों पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कब अचानक दादी और पोती एक दूसरे से अलग हो गए, सृष्टि को पता ही नहीं चला। दादी वैसे भी अपनी उम्र की वजह से ज़्यादा तेज नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन सृष्टि के अंदर भोले बाबा से मिलने की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा थी कि वो बिना पीछे ध्यान दिए आगे बढ़ती चली गई और आखिरकार उसे वो मंदिर दिख गया। सृष्टि भागकर उस मंदिर के दरवाजे पर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने जब पीछे पलटकर देखा, उसकी दादी का कोई अता पता नहीं था। सृष्टि कहीं ना कहीं घबरा रही थी, लेकिन सृष्टि अपनी दादी को वापस ढूंढने जाना चाहती थी। लेकिन तभी सृष्टि के कानों में अजीब से मंत्रों का उच्चारण का स्वर सुनाई दिया। सृष्टि उन मंत्रों के उच्चारण को सुनकर उन मंत्रों की तरफ खिंचती चली गई और वो गुफा में अंदर काफ़ी अंदर जाती जा रही थी। आखिरकार जब वो शिवलिंग के सामने पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर एक इंसान बैठकर भोले बाबा की पूजा कर रहा था, जो कि मंत्रों का उच्चारण इस तरह से कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग ही शांति थी। उसे जैसे ही सृष्टि ने देखा, सृष्टि उसे देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने और उसके मंत्रों के उच्चारण ने सृष्टि को किसी मोह पाश में बांध लिया है। सृष्टि भोले बाबा को भी देखना भूल चुकी थी। वो लगातार उसी को देखे जा रही थी और वो उसके सामने आकर बैठ गई शिवलिंग के दूसरे तरफ। अब सृष्टि ने भोले बाबा को देखा और सृष्टि ने अब अपनी पूजा, दिया जलाना, सब कुछ प्रारंभ किया। तभी उस सामने वाले इंसान ने आंखें खोली, जिसका नाम था ओम, और वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे देखकर सृष्टि उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन लग रहा था जैसे उसके सारे स्वर, उसकी आवाज़ उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गई है। सृष्टि ने जैसे तैसे भोले बाबा के सामने दीपक जलाया और अब जबकि ओम की आंखें खुल चुकी थी, ओम भी सृष्टि को बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे थोड़ी देर पहले सृष्टि ओम को देख रही थी। अब दोनों अपनी अपनी पूजा कर चुके थे। दोनों एक साथ उठकर खड़े हुए और दोनों बिना कुछ बात किए बस लगातार एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों जैसे होश में आए और दोनों ने बिना कुछ बात किए एक दूसरे के साथ उस गुफा से बाहर निकलने लगे। वो दोनों
जब उस गुफा से बाहर निकले तब अचानक उन्होंने देखा वहाँ कोई अजीब सी वेशभूषा में तांत्रिक या फिर अघोरी जैसा नजर आ रहा था। वो उस गुफा से काफी दूर खड़ा था। उसके तरफ अचानक ऐसे ध्यान जाने की वजह ये थी कि वो कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और उसके शरीर से काला काला धुआं निकलकर उस गुफा के बाहर तक फैल चुका था और उस मंत्रों के उच्चारण से लग रहा था जैसे इन दोनों के कान में कुछ चुभने लगा। दोनों ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद किया, लेकिन वो आवाज़ जिस तरीके से बढ़ रही थी उसे कान बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। आखिरकार उन दोनों ने तुरंत ही वहां से निकल जाने का फैसला किया। वो दोनों तेजी से पहाड़ी से उतरने के रास्ते पर आगे बढ़ चले और उन्होंने थोड़ी दूर तक पहाड़ उतर भी लिया था, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आई और उन्होंने जब पलट कर देखा तो वो तांत्रिक, वो अघोरी उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसने कुछ मंत्रों के उच्चारण से इन दोनों के ऊपर कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उन्हें अब पहाड़ से नीचे उतरने का ना तो रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही उनके पैर आगे बढ़ पा रहे थे। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। वो दोनों बार बार मन ही मन में भोले बाबा का जाप कर रहे थे और तभी अचानक वहाँ सृष्टि की दादी पहुँच गई और उन्होंने सब कुछ देखते ही पूरी बात समझ ली। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये अजीब गरीब वेशभूषा वाला इंसान वही काली शक्तियों वाला शैतान है जो कि सृष्टि को अपने साथ लेकर जाना चाहता है और उनके साथ खड़ा वो इंसान कोई और नहीं, सृष्टि का होने वाला पति ही है। तभी दादी को पता नहीं सारी चीज़ें कैसे पता थी। दादी अपने साथ एक छोटा सा त्रिशूल लेकर आई थी। ये त्रिशूल पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में आगे बढ़ाया जा रहा था, ये कहकर कि इसकी ज़रूरत एक वक्त पर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तब भोलेनाथ का नाम लेकर इस त्रिशूल का प्रयोग करना, तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल मिल जाएगा। और आखिरकार दादी ने वो त्रिशूल जो कि अपने पास छुपा रखा था, उस त्रिशूल को बाहर निकाला, उसे माथे से लगाकर भोलेनाथ का नाम लिया और उस त्रिशूल को सृष्टि को पकड़ाते हुए कहा, बेटा इस त्रिशूल का प्रयोग तुम्हें कैसे करना है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस त्रिशूल का प्रयोग करो, तुम्हारी हर मुसीबत का हल भोलेनाथ तुम्हें अपने आप दे देंगे। ये बात सुनते ही सृष्टि ने उस त्रिशूल को पकड़ा और जैसे ही उसने उस त्रिशूल को पकड़ा, सृष्टि के पूरे शरीर से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी। साथ ही साथ वो त्रिशूल ऐसे चमक रहा था जैसे मानो सृष्टि ने सूरज का कोई टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ रखा हो। वो इतनी रोशनी इतनी तेज थी कि वहाँ पर खड़े हर इंसान की आंखें अपने आप बंद हो रही थी और वो जो कि इन दोनों को शायद नुकसान पहुँचाने आया था, वो तो डर के मारे अपने आप पीछे हटता चला जा रहा था। लेकिन उसने अपने मंत्रों का उच्चारण अभी भी बंद नहीं किया था। लेकिन सृष्टि ने जैसे भोले बाबा का त्रिशूल अपने हाथों में पकड़ रखा था, वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे आगे बढ़ती जा रही थी उसी तांत्रिक की तरफ और वो गुस्से से अब लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें लग रहा था जैसे ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तांत्रिक ने अभी भी मंत्रों का उच्चारण बंद नहीं किया था। वो लगातार सृष्टि की तरफ शायद अपने मंत्रों से
वो सृष्टि को अभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सृष्टि अभी भी लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी। और सृष्टि ने तभी वो त्रिशूल हवा में फेंक दिया उस तांत्रिक की तरफ। वो त्रिशूल सीधे जाकर उस तांत्रिक को लगा और उस त्रिशूल के तांत्रिक के सीने में चुभते ही तुरंत एक भयानक से विस्फोट की आवाज आई, ऐसे जैसे कोई बम फटा हो, और वहां से सारी चीजें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और वो मंदिर भी जिसके दर्शन ये लोग करके आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ सृष्टि और उसके जीवन साथी को मिलवाने के लिए ही था। भोले बाबा स्वयं उन दोनों की मदद के लिए वहां पर आए थे और उस राक्षस का विनाश भी यहीं होना था। इस वजह से वहाँ शायद वो मंदिर था। सृष्टि की अब सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। वो सब सुरक्षित थोड़ी देर में पहाड़ से नीचे उतर चुके थे। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। अब सृष्टि की दादी ने बताए अनुसार जो कि कहानियाँ उन्हें उनके पूर्वजों से पता चली थी, उन्होंने ओम की पीठ पर निशान देखा। उसके पीठ पर ओम के निशान के साथ सांप और डमरू का निशान भी था। इस बात से साफ साफ पता चलता था कि सृष्टि का यही ओम है जो कि उसकी जिंदगी, उसके सृष्टि को पूर्ण करने वाला है। और उसी के बाद से सृष्टि और ओम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने। उन दोनों ने एक साथ अपनी बहुत लंबी जिंदगी बिताई। समय आने पर उन दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से पूर्ण किया गया और उसके बाद सृष्टि और उसके परिवार का श्राप पूरी तरह से दूर हो गया, क्योंकि सृष्टि को जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो एक लड़की ही थी। वो भी बिल्कुल अपने माता पिता के गुणों जैसी ही थी। वो भी भोलेनाथ पर असीम आस्था रखती थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे दोस्तों को मेरी मेहनत कितनी पसंद आती है। और तो और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे जो खुशी मिलती है और मुझे जितनी मोटिवेशन मिलती है, उसके लिए मुझे आप सबके कमेंट, आप सबके सब्सक्राइब और सपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इन कहानियों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी, आपका वो अनुभव भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।